स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है तलाक के बिना दूसरी शादी से रिलेटेड है। दोस्तों, जो आईपीसी में बाइगेमी सेक्शन 494 में डिफाइन किया गया दोस्तों, यानी दूसरी शादी, जिसमें बाइगेमी की सजा का प्रावधान है 7 साल कि यदि तलाक के बिना कोई दूसरी शादी करता है तो उसे 7 साल तक की सजा हो सकती है दोस्तों। लेकिन यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यह है कि बाइगेमी का ऑफेंस संज्ञेय अपराध की श्रेणी में नहीं आता। इट मीन्स कि यह संज्ञेय अपराध नहीं है, यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है बाइगेमी, यानी तलाक के बिना दूसरी शादी। यदि दोस्तों पत्नी पति द्वारा दूसरी शादी करने के बाद पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाने जाती है कि मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली है, तो दोस्तों पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करेगी, तुरंत नहीं करेगी, क्योंकि यह एक संज्ञेय अपराध की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि यह एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। परंतु यदि पति बिना तलाक के दूसरी शादी कर रहा है तो पत्नी अपनी शादी के प्रूफ देकर पुलिस के साथ शादी को रुकवा जरूर सकती है दोस्तों। कि वह बोल सकती है कि जो व्यक्ति फला व्यक्ति किसी दूसरी लड़की से शादी कर रहा है और वह ऑलरेडी मैरिड है, वो मेरा पति है एट प्रेजेंट, तो उसको प्रूफ देना पड़ेगा पुलिस को, चाहे कोई भी हो, चाहे वीडियो रिकॉर्डिंग हो, चाहे फोटोग्राफी हो, एनीथिंग एल्स जो भी है वह उसको प्रूफ देना पड़ेगा, तो पुलिस उसके साथ जा सकती है और उस शादी को रुकवा सकती है। और वो भी दोस्तों तब जब डाइवोर्स नहीं हुआ हो उस वाइफ का। ऐसा नहीं है कि वो पुरानी फोटो में दिखा दे और जाके बोले कि मेरी तो शादी हो चुकी है। तो दोस्तों पत्नी ऐसा कर सकती है कि वह शादी रुकवा सकती है पुलिस के साथ जाके। नेक्स्ट दोस्तों, परंतु जिस प्रकार आज के समय में लिविंग रिलेशनशिप हर किसी के सर चढ़ के बोल रहा है, आज एक आम सी बात हो गई है लिविंग रिलेशनशिप, तो वहां दूसरी शादी को साबित करना दोस्तों बहुत ही बड़ा कठिन हो गया है। तो दोस्तों बाइगेमी में सजा के चांस बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि आप यदि तलाक के बिना दूसरी शादी कर लोगे तो आपको सजा मिलेगी, क्योंकि आजकल जो एक लिविंग रिलेशनशिप चला हुआ है कि आप बच्चे पैदा हो जाते हैं लिविंग रिलेशनशिप में, तो यानी शादी को प्रूफ करना बहुत ही जरूरी है। यदि शादी प्रूफ ही नहीं होगी तो आपको सजा भी नहीं होगी। जो बाइगेमी का ये वाद आपके ऊपर लगेगा नहीं, कैसे नहीं लगेगा। यदि पत्नी पति के खिलाफ बाइगेमी के तहत एफआईआर दर्ज करवाना चाहती है तो कोर्ट के तहत ही करवा सकती है दोस्तों। यानी डायरेक्ट यदि वो पुलिस में जाके एक एप्लीकेशन देगी तो बहुत ही रेयर चांस है उसके खिलाफ, यानी उसके पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के। वो कोर्ट में ही जाके दर्ज करवा सकती है। कोर्ट में भी बहुत ईजी वे नहीं है कि उसने एक एप्लीकेशन दी कि जज साहब ऐसे ऐसे मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली है और उसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज कीजिए। ऐसा नहीं होगा दोस्तों। दूसरी शादी के सबूत भी देने पड़ेंगे, जो उनकी फर्स्ट वाइफ है उसको, कि ये ऑलरेडी मेरा हस्बैंड है, उसके एविडेंस उसको देने पड़ेंगे। यदि कोर्ट एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे भी देता है तो पति को आसानी से बेल मिल जाएगी दोस्तों, क्योंकि यह एक संज्ञेय अपराध नहीं है, कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है। लेकिन ये एफआईआर भी बहुत ही रेयर चांस में दर्ज होती है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि बहुत ही जल्दी एफआईआर दर्ज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे क्या उठता है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे यह रेज होता है कि क्या पत्नी के कहने पर ही कोर्ट एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे देगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। सिर्फ पत्नी के कहने पर ही कोर्ट एफआईआर दर्ज करने के आदेश नहीं देगा, क्योंकि जो पत्नी है, जो उसकी फर्स्ट पत्नी है, उससे एविडेंस मांगे जाएंगे और कोर्ट को लगेगा कि जो इस पत्नी ने प्रूफ कोर्ट के सामने रखे हैं क्या यह काफी है। कोर्ट सहमत होना बहुत ही जरूरी है दोस्तों, कि जो एक सबूत दिए क्या ये एफआईआर करने के लिए काफी है, तो दोस्तों कोर्ट एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे सकता है। मेरा कहने का मतलब है दोस्तों कि बर्डन ऑफ प्रूफ है जो वाइफ के ऊपर है कि मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत सेक्शन 5 तथा सेक्शन 7 में मैरिज के कुछ नियम दिए गए हैं कि शादी हिंदू रीति रिवाज से ही की जानी चाहिए। यदि वह शादी हिंदू रीति रिवाज से नहीं की गई है तो वह शादी वैलिड नहीं कहलाएगी, अनवैलिड मानी जाएगी।
यदि दूसरी शादी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत सेक्शन 5 एंड सेक्शन 7 के तहत नहीं की गई है तो वह शादी नहीं मानी जाएगी। यदि शादी नहीं मानी जाएगी तो वह बाइगेमी भी नहीं होगा और उसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज ही नहीं होगी दोस्तों। क्योंकि जो हिंदू मैरिज एक्ट है ना, उसमें शादी का जो प्रावधान है वो 7 फेरे जो भी एक हिंदू मैरिज के अनुसार की जाती है उसके अनुसार ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी के साथ रह रहे हो, आपने किसी को माला पहना दी और आप बोले कि मैंने तुझसे शादी कर ली, वह शादी नहीं रहेगी। आप एक एज ए लिविंग रिलेशनशिप में तो रह सकते हो उसके साथ, लेकिन वो शादी वैलिड नहीं रहेगी दोस्तों। यानी ये सब सबूत कि पति ने दूसरी शादी की है, ये सब सबूत दोस्तों पत्नी को देने पड़ेंगे कि मेरे पति ने दूसरी शादी की है। जैसे कि पंडित ने कोई शादी करवाई है तो रिटर्न में वो एक देता है दोस्तों, लेटर पैड पे लिख के कि ऐसे ऐसे इस व्यक्ति की मैंने इस दिन इस डेट पर इस लड़की के साथ शादी करवाई है, चाहे वो प्रूफ हो, चाहे कोई फोटोग्राफी हो, चाहे वीडियो रिकॉर्डिंग हो, ऐसी कोई भी दोस्तों जो कोर्ट में वैलिड बोलता है वह कोई ऐसे सबूत रखने पड़ेंगे जिससे पुलिस कार्रवाई कर सकती है, कोर्ट एफआईआर करने के आदेश दे सकता है। यदि दोस्तों आप इस प्रकार के कोई सबूत नहीं रखते हैं, आप कोई फोटोग्राफी नहीं लेते हो, आप कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करते हो, आप पब्लिकली कोई दूसरी शादी नहीं करते हो बिना तलाक के, तो दोस्तों आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यदि पत्नी सभी सबूत कोर्ट में रख देती है तो कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है तो कोर्ट एफआईआर करने के आदेश दे सकता है, वरना नहीं। यदि पत्नी के पास उसकी पति की ऐसी कोई फोटो है कि वह दूसरी महिला के साथ घूम रहा है, फिर रहा है, एंजॉय कर रहा है, तो दोस्तों ये फोटो कोई प्रूफ नहीं मानी जाएगी कि आप बोलते हो कि मेरा पति उस लड़की के साथ घूम रहा है, उसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज करिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि आप किसी के साथ भी घूम सकते हो, कहीं जा सकते हो, आप लिविंग रिलेशनशिप में रह सकते हो शादी के बाद भी, तो ये कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है दोस्तों। परंतु हस्बैंड को खुद एडमिट नहीं करना है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि पति खुद जाके कोर्ट में बोलता है कि मैंने तो दूसरी शादी कर लिया, तो वहां पे तो केस ही खत्म हो गया है, तो हस्बैंड को खुद एडमिट नहीं करना है। कि पति दूसरी शादी कोर्ट मैरिज के थ्रू करता है तो दोस्तों पत्नी को यहाँ एविडेंस लेके आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां तो ऑलरेडी एविडेंस वो छोड़ के जा रहा है। यदि कोर्ट मैरिज कर रहा है तो दोस्तों वहां पे पति को बहुत परेशानी झेलने पड़ सकती है। इसलिए यदि आप बिना तलाक दूसरी शादी करना चाहते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है जो मैंने आपको बताई है। मैं आशा करता हूं कि आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यदि आपको इस प्रकार की कोई ऐसी लीगली जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, हम उस टॉपिक पर वीडियो जरूर लेके आएंगे। और इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।